ओके जी, so let's start. ये देखो भाई, the table shows the ability of two countries to produce two countries when they use all of the resources. सही भाई, all the resources use करके क्या कर सकती हैं? They can produce how many? X can produce 2000 rice and 2000 wheat, while Y can produce 4000 rice and 2000 wheat. सही है भाई, ये आ रहा है आपके पास आउटपुट X का. अच्छा, अब कंपैरेटिव एडवांटेज निकाल लो. अगेन कैसे निकलेगा भाई? X 2000 rice and 2000 wheat and Y 4000 rice and 2000 wheat. अब एक टन ऑफ व्हीट की वो निकाल लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिवाइड बाय 2000. वन राइस इज इक्वल्स टू वन व्हीट एंड हियर टू राइस इज इक्वल्स टू वन व्हीट. तो ऑब्वियसली राइस व्हीट की प्रोडक्शन में कंपैरेटिव एडवांटेज किसके पास है? कंट्री एक्स के पास, बिकॉज दे विल हैव टू सैक्रिफाइस वन राइस. वाई को दो छोड़ने पड़ेंगे. सही है. सो country X has comparative advantage in the production of rice. अच्छा, ये बात एस्टैब्लिश हो गई. अब देखो, कंट्री X has absolute advantage in wheat. वो कितना wheat प्रोड्यूस करें? 2000. While country Y is also producing 2000, which means that country X doesn't have absolute advantage. Country Y has absolute advantage in the production of wheat. नहीं, दोनों 2000 कर रहे हैं. कंट्री एक्स हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट. ये हो सकता है, यही है कि वो एक राइस छोड़कर एक व्हीट बना रहे. कंट्री वाई हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन व्हीट. नो, दे हैव कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस. सही समझ में आई बात? दिस इज हाउ यू ट्राई टू सॉल्व द कंपैरेटिव एंड एब्सोल्यूट एडवांटेज एमसीक्यूज. नहीं, व्हाई इट वुड बी, मैं तो वन व्हीट की कर रहा हूं ना. हाँ, it will be one rice for 0.5 wheat. So that is why they will have comparative advantage in the production of rice. I will have in the production of rice. अगला देखो, the table shows the ability of two countries P and Q to produce two goods X and Y. सही है भाई, दो कंट्रीज है P और Q, और दोनों के पास ये आ गया आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशंस. अच्छा जी, अब दोबारा निकाल लो जल्दी से एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव एडवांटेज. मुझे बता दो, मेरे पास कैलकुलेटर थी. Y जो है कंट्री P का कर लो पहले, 1800 Y एंड 2800 Z, एंड कंट्री Q का है 1500 Y एंड 2000 Z. सही. सो 1 Y is equals to 4 upon 3, which is 1.33 Z. इसका कितना होगा भाई एक Y का? जल्दी से बताओ. 1 Y is equals to 1.55 Z. हाँ भाई, तो Y की प्रोडक्शन कंपैरेटिव किसके पास है? Q के पास है. Q in Y. अब जब Q के पास Y में, सो P in Z होगा ऑब्वियसली. सही, उनका रेशियो वहां पे लो होगा. अब आ जाओ, P has absolute advantage in Y and Q has absolute advantage in Z. P के पास एब्सोल्यूट है Y में. Y कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं? 1800 कर रहा है. एंड Q has absolute in Z. Z जो है वो भी P के पास है एब्सोल्यूट, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग 1800. So this statement is incorrect. ये वाली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है. सही है. इसी तरह से अगली देखो, P has absolute in Z. P के पास एब्सोल्यूट है Z में. हाँ है, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग 2800. एंड Q has comparative in Y. और ये हमने निकाल लिया भाई, Q in Y comparative भी है. सही है. तो ये स्टेटमेंट सही है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सही है. A country will have absolute advantage if they are producing more units. हाँ, कंपैरेटिव एक में ही होगा जिसमें आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लो होगी. मतलब एफिशिएंसी, एब्सोल्यूट एडवांटेज एफिशिएंसी, मोर एफिशिएंट. बेसिकली यू आर प्रोड्यूसिंग मोर नंबर ऑफ गुड्स. एफिशिएंसी की तो अगेन बात आती है कि आप अगर ज्यादा सेक्रीफाइस करोगे
तो आप इनएफिशिएंट ही होगे, तो वो कंपैरेटिव में भी आता है। सही। अच्छा जी, लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। कंट्री एक्स कैन प्रोड्यूस एप्पल्स एंड plums at lower cost than country Y. Sorry. Country X can also produce strawberries, but it costs more to do so than in country Y. In fact, country X produces only apples and trades them for plums and strawberries for country Y. What economic analysis could explain this pattern? हाँ भाई, देखो, country X can produce apples and plums at lower cost than country Y. सही है, वो दोनों को लोअर कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सकती है. कंट्री एक्स कैन आल्सो प्रोड्यूस स्ट्रॉबेरीज बट इट कॉस्ट मोर टू डू सो देन इन कंट्री वाई. मतलब ये तो बात फॉर श्योर हो गई है कि स्ट्रॉबेरीज का जो आपके पास कंपैरेटिव है वो किसके पास चला गया है. हाँ, इनफैक्ट कंट्री एक्स प्रोड्यूसेस ओनली एप्पल्स. सही है, कंट्री एक्स जो है वो सिर्फ एप्पल्स प्रोड्यूस कर रही है एंड ट्रेड्स देम फॉर प्लम्स एंड स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम कंट्री वाई. व्हाट इकोनॉमिक एनालिसिस कुड एक्सप्लेन दिस थिंग? हाँ भाई, कौन सा इकोनॉमिक एनालिसिस होना चाहिए? देखो, अब कंट्री वाई क्या कर रही है? कंट्री वाई इज प्रोड्यूसिंग टू गुड्स, एक प्लम्स एंड स्ट्रॉबेरीज, एंड ट्रेडिंग देम फॉर एप्पल्स. तो प्लम्स और स्ट्रॉबेरीज का एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव किसके पास होना चाहिए? प्लम्स शुड हैव कंपैरेटिव एडवांटेज. हाँ सही है, प्लम्स शुड हैव अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन कंट्री वाई. क्यों कंट्री वाई के पास होना चाहिए? बिकॉज अगर कंट्री वाई के पास नहीं होता तो कंट्री एक्स भी तो प्रोड्यूस कर सकता है प्लम्स. व्हाई वुड हैव दे ट्रेडेड एप्पल्स ऑफ देयर ओन कंट्री विद प्लम्स ऑफ कंट्री वाई? बिकॉज उनको पता है कि यार वाई के पास प्लम्स में कंपैरेटिव एडवांटेज है. सही है, वो हमसे ज्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम उनसे प्लम्स ट्रेड करेंगे और उनको एप्पल्स दे देंगे. द सेकंड वन इज के कंट्री वाई के पास एब्सोल्यूट भी होना चाहिए in the production of strawberries. That is why they are producing strawberries and trading with country. Why not be absolute advantage? हाँ देखो, अगर absolute advantage होता ना, वो क्या बोल रहा है? Country X can produce apples and plums at lower cost than country Y. अगर उनके पास absolute होता plums में, सही है, अगर प्लम्स में कंट्री एक्स के पास अगर कंट्री वाई के पास प्लम्स में एब्सोल्यूट है, इट मींस के कंट्री एक्स के पास होगा फिर प्लम्स में कंपैरेटिव. तो फिर कंट्री एक्स को प्लम्स प्रोड्यूस करके कंट्री वाई को बेचने चाहिए ना, क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं. उनकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट हो जाता है. What would encourage the growth of international division of labor? Improvement in transportation, instability in international exchange, restrictions, wider tariff. हाँ भाई, कौन सी चीज इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर को प्रमोट करेगी? या दैट इज इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन, वेल कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें जितनी बेहतर हो जाए. अच्छा जी, question पढ़ो भाई. The table shows different possible outputs of apples and bananas, country X and Y, assuming only two goods can be produced and all the resources are used to their maximum. अब ये आ रहा है, या तो 100 एप्पल्स बनाओ या 80 बनानास, या 50 एप्पल्स बनाओ एंड 25 बनानास. Country Y decides to specialize in the production of good in which it has comparative advantage. Y ने डिसाइड किया कि वो वाला गुड बनाएंगे जिसमें उनके पास कंपैरेटिव एडवांटेज है. Country X decides to use 75% of its resources in the to produce a good in which they have the comparative advantage, and 25 to produce the good in which other good. सही है, what will be the total output? आपने total output बताना है. अब अगेन जल्दी से निकालो भाई कंपैरेटिव एडवांटेज दोनों के. X Y, 100 apples, 80 bananas, 50 apples, 25 bananas. Is 1.25 apples.
हाँ भाई बनाना में किसके पास एडवांटेज? Which country has comparative advantage? X के पास, सही है. So comparative in banana, and Y will have comparative in apple. सही. Y decides to specialize in the production of the good in which it has comparative advantage. Y ने बोला भाई हम वही गुड बनाएंगे जिसमें हमारे पास comparative advantage है. तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? They will be producing Y 50 apples and 0 bananas. सही है. Now let's talk about country X. Country X क्या करेगी? Country X will produce, decides to use 75% of the resources in which they have comparative advantage. अब इनका comparative है बनाना में. So 75% of bananas will be how much? अगर 100% resources use करते तो 80 बनाते. 75 use करेंगे, they will be producing 60 bananas, while 25% are used for apples. They will be producing 25 apples. So altogether कितना हो गया भाई? 75 apples and 60 bananas. तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी. Is that clear? क्वेश्चन आगे समझ में? जी. Three women work in a pottery shop, each dividing their time equally between the three products. The table shows many units of each product made. Plates, bowls, and mugs. Later division of labor is introduced and each woman makes only the product in which she has absolute advantage. अब वो कर रहे हैं वो वाले goods produce जिनमें उनके पास है absolute advantage. What is the rise in the total output? Total output आपका कितने से बढ़ेगा? अब जल्दी से बताओ भाई absolute advantage किस किस के पास है? प्लेट्स में किसके पास है? जैन के पास. एक सेकंड. हाँ तो प्लेट्स का किसके पास है? जेन के पास. सैरा के पास है बाउल्स का, एंड मग्स का है सीमा के पास. अब देखो वो तो ये क्या बता रहे हैं? थ्री वुमेन डिवाइडिंग देयर टाइम इक्वली. अगर वो अपना टाइम इक्वली डिवाइड कर रहे थे तो 50-50 वो बना रहे थे और 100 वो बना रहे थे. सही है. which means the total output was 200 plates, 200 bowls and 200 marks. सही है. ये टोटल आउटपुट आपका जा रहा था. अब अगर जेन जो है वो अपनी सारी रिसोर्सेज सारा टाइम प्लेट्स पे लगाया, हाउ मेनी प्लेट्स विल जेन प्रोड्यूस? कितनी? 100. नहीं 100 क्यों करेगी बेटा? 100 तो वो इक्वली भी कर रही है ना. अगर वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर रही है तब भी 100 कर रही है. 300. सही है. जेन विल प्रोड्यूस 300 प्लेट्स while Sarah will produce 300 bowls and Seema will produce 300 marks. तो all together कितना हो गया भाई आउटपुट? 900. पहले कितना था? 600. So the output will go up by 300 units. Because बेटा ये 1/3 हो है ना. 1/3 time for plates, 1/3 for bowls, 1/3 for mugs. सही है. You are dividing your time equally. अगर आपके पास 3 घंटे तो आप उसमें 100 प्लेट्स भी बना रहे हो, 100 मग्स भी बना रहे हो, वो 50 मग्स भी बना रहे हो, 50 बाउल्स भी बना रहे हो. लेकिन जब आप तीनों के तीनों घंटे प्लेट्स पे लगाओगे तो आप कितने बनाओगे? 300. Country X and Y produce the world supply of computers in wheat. Each country divides its resources equally between the two products and produces the following: computer units and wheat. सही भाई. X का क्या है? X can produce 2000 computers and 1400 wheat, while Y can produce 1000 computers and 200 wheat. How would the total output be altered if each country
specialized in the product in which they have the comparative advantage. अब अगर हर कंट्री जिसमें उनका comparative advantage है वो प्रोड्यूस करें तो आउटपुट किस तरह से चेंज होगा? 1 beat is equals to 5 computers, and this is, ये वाला रेशियो मुझे बताओ भाई जल्दी से. 1 beat is equals to 10/7 is how much? 1.4 की बात है. वन पॉइंट फोर टू समथिंग है कुछ. हाँ सही है. कंप्यूटर्स, हाँ भाई. कंप्यूटर वीट में किसके पास है? X has comparative advantage in wheat and Y will have comparative advantage in computers. सही है. So now if both of them specializes, अगर वो सारी की सारी resources अपनी rather than dividing them equally, अगर वो सारी की सारी X जो है वो लगा दे in the production of wheat और Y लगा दे in the production of computers, how will the output change? अब wheat कितना बनेगा? पहले 1400 बन रहा है, अब वो डबल कर देगा resources, तो there will be 2800 units of wheat. सही है. ये 1000 यूनिट्स पहले कंप्यूटर के प्रोड्यूस करते थे. नाउ इफ दे डबल इट अप देयर विल बी 2000 यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर्स. ये हो गया. सही है. पहले कितना बन रहा था कंप्यूटर? 2000 और 1000, 3000. अब बन रहे हैं सिर्फ 2000 कंप्यूटर्स, which means the output of computers is going down by 1000. पहले वीट कितना बन रहा था? 1400 plus 200 1600. अब कितना बन रहा है? 2800, which means the output of wheat will increase by 1200. सर ये सही बात है. समझाएं, ये वाला 2800 2000 वाला. देखो आपने क्या किया, आपको ये पता लग गया वीट का एक्स के पास है, कंप्यूटर का वाई के पास है. सही है. अब वो ये बोल रहे थे कि भाई आप इक्वली डिवाइड कर रहे थे अपना टाइम. सही है. और इक्वली डिवाइड करके आप ये कर रहे थे कि 2000 कंप्यूटर बना रहे थे और 1400 वीट बना रहे थे. नाउ इफ यू स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, क्योंकि आप एक्स हो, आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज है वीट में, अब अपनी सारी रिसोर्सेज वीट में लगाओगे, यू विल प्रोड्यूस कंप्यूटर 0 एंड डाइवर्ट ऑल द रिसोर्सेज टू वीट, विच इज 2800 हो गया. अब क्योंकि पहले आप 50% वीट में लगा देते तो 1400 बनाते थे, जब आप 100% लगाओगे तो आप 2800 यूनिट्स ऑफ वीट को प्रोड्यूस करोगे. कंप्यूटर के केस में क्या होगा? Y के केस में Y will produce all the computers and 0 wheat. सही है. which means कि the output of computers will double up to 2000. ये हो गया. अब ये नया आउटपुट है. 2000 कंप्यूटर्स बन रहे हैं दुनिया में और 2800 यूनिट्स ऑफ वीट बन रहे हैं. समझ में आई? नाउ आउटपुट किस तरह चेंज हो रहा है? पहले 2000 और 1000 कंप्यूटर बनते थे 3000, अब सिर्फ 2000 बन रहे हैं. The output of computer is going down by 1000. While wheat के साथ क्या हो रहा है? 1400 plus 200 1600 units. पहले 1600 बन रहे थे, अब 2800 बन रहे हैं. So the output of wheat is increasing by 1200. This will be the answer. Below are the production possibilities of the two countries showing their daily production of food and drink, each using the same quantity of resources. Same quantity of resources आप use करते हुए क्या आपका आउटपुट बन रहा है? Food, drink. What can be concluded? जल्दी से भाई कंपैरेटिव और एब्सोल्यूट निकालो. X can produce 50 food, 100 drinks. Y can produce 40 food and 60 drinks. Say. It is 3/2. 3/2 will be कितना हो जाएगा? 1.5.
सही, ये आता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेशियो. What can be concluded from these figures? Country X has absolute advantage in food and comparative advantage in drink. देखो कंट्री X के पास फूड का कंपैरेटिव किसके पास है? फूड का कंपैरेटिव है Y के पास. सही है. तो ड्रिंक का होगा X के पास. ये आधी बात तो इसकी सही है कि कंट्री X कंपैरेटिव एडवांटेज इन ड्रिंक्स. एब्सोल्यूट के लिए फूड they are producing 50 units of food and they are producing 40. So obviously they also have absolute advantage in the production of food as well. Because other units of food produce करें, you don't have to look any further. The answer is option A. समझ में आ गया? Are we good up till here? Yes. The table shows the ability of two countries to produce two commodities. से ये आ गई production of a commodity Y per person and production of commodity Z per person. Country भी इतना produce कर सकती है और कंट्री क्यू कर सकती है 1500 और 2000. Which statement is correct? कौन सी वाली स्टेटमेंट इन दोनों में से करेक्ट है? सही है भाई, अब जल्दी से रेशियोज निकाल लो. फाइव 4/3, so it will be 1.33. सही है. So which statement is correct? Country P has absolute advantage in Z and country Q has comparative advantage in Y. Country P has absolute in Z. कंट्री पी का एब्सोल्यूट है जेड में नहीं. जेड में नहीं है बिकॉज कंट्री क्यू का है. कंट्री पी हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन जेड नहीं. कंट्री पी हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन जेड. हाँ सही है बिकॉज कंट्री क्यू का कंपैरेटिव किस में है? वाई में. क्यू का है और जेड का होगा, कंट्री पी का होगा जेड में. एंड क्यू हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन वाई. वाई कितना प्रोड्यूस हो रहा है भाई? 1500. हाँ, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. The diagram shows the production possibility curve for two countries X and Y. A decrease in the productivity moves country X production possibility curve from X1 to X2. से पहले आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था ये वाला. अब ये वाला हो गया. X2 वाला हो गया. Which statement is correct? After the change, X would export raw material and import manufactured goods. After change, there is no economic basis for trade. Before change, Y would have absolute advantage in the production of raw material. And D, before change, X had comparative advantage in the production of both the goods. So before the change, X had comparative advantage in both the goods. अच्छा.
बिफोर आफ्टर द चेंज देयर इज नो इकोनॉमिक बेसिस, ये तो गलत है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये बिफोर द ट्रेड है। बिफोर द ट्रेड पहले आपका ये दोनों पीपीसीज थे, विच मींस कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम थी, और सेम, हाँ सही, सेम में आप ट्रेड नहीं करते। अब आप क्या करो, फॉर x1 40 raw material and 120 manufactured goods, which means 40 one raw material is equals to 3 manufactured goods। सही है, ये आ गई इस वाले की, और इसकी कितनी आ रही है भाई, 30 रॉ मटेरियल, oh sorry, which is now 30 raw material, 40 raw material and 50 manufactured goods। One raw material is equals to 1.25 manufactured। हाँ, तो पहले क्या था, आफ्टर द चेंज एक्स वुड एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। सही है, डिड यू गाइस गेट इट कि आफ्टर चेंज क्या हो रहा है? सही, क्योंकि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज कर गई है। वन रॉ मटेरियल इज इक्वल्स टू 1.25 manufactured goods। सही, so what would happen that you would export raw material। सही, फिर आपके पास, क्योंकि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लो हो गई, so now you will export raw material, and obviously if you are specializing on the basis of your comparative advantage, so you will be producing raw material, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, you will have to import the manufactured good as well। आपको manufactured good import करने की जरूरत पड़ेगी। The diagram shows the changes in the country's production possibility curve between year 1 and year 2. What can be deduced from the diagram? पहले क्या था भाई, year 1 में 100 consumer goods, 50 capital goods, 100 consumer and 50 capital goods. So 2 consumer goods is equals to 1 capital good. Year 2 में क्या हो रहा है, 150 consumer goods is equals to 80 capital goods. What is this ratio, guys? 1 capital is equals to how much? ये क्या आ रहा है भाई, आंसर क्या है इसका, 15/8 is 1 point how much, 1.8। say 1.8 capital goods। What can be deduced from the diagram? Future growth prospects have been harmed, the level of unemployment have fallen, the opportunity cost of consumer good has risen, the proportionate growth in production is greater than the proportionate growth in consumer goods। हाँ, देखो फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जब आपके हार्म्ड होते हैं जब आप कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस ना करो, बट हियर यू आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल गुड्स, सो फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर नॉट हार्म। अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल को आप कमेंट नहीं कर सकते बाय जब सिंपली लुकिंग एट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, लाइक अगर आप स्टिल इफ यू आर एट द पीपीसी देन यू द अनएम्प्लॉयमेंट लेवल विल बी इनसिग्निफिकेंट एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड हैज राइजन। अच्छा जी, अब देख लेते हैं, एक कंज्यूमर गुड इज इक्वल टू 1/2 कैपिटल गुड, ये था पहले। Now one consumer good is equals to 1/1.8। हाँ, so the opportunity cost has risen। हाँ, यही होना चाहिए। The answer should be C। If this is 0.5555, so the answer is correct, क्योंकि यहाँ पे क्या था, one consumer good is equal to 0.5 capital good। अब अगर one consumer good is equal to 0.555 capital goods हो रहा है, so it means that the capital good has, सही है। Are there any further confusions regarding comparative advantage, absolute advantage? Is there any question? Please do let me know.